हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं और सेकंड सेमेस्टर में वो भी हैं और लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी सी उन्हें वोरी होती जा रही है, जिनकी वजह से हम ये लेक्चर लेके आए हैं। और ये लेक्चर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें ये रखना पड़ेगा कि आप लोग देखो, अगर सिर्फ देखोगे एक फिल्मी वे में तो भाई ये फिल्म तो है नहीं कि आप लोग सीख जाओगे। आप लोग जब जो मैं करा रहा हूं नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें, और जब ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद 1 घंटा बैठ जाए या 15-20 मिनट 30 मिनट बैठ जाए, उसके बाद ऑब्जर्व करें कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। अगर आप इजीली देखते रहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, सही बता रहा हूं मैं। आप ऐसे सिर्फ देखने से आप टिकटॉक पर वीडियो बनाने सीख सकते हो और मूवी के एक्शन सीख सकते हो, मैथ को सोल्व करना नहीं सीख सकते हो। जिन बच्चों को आदत नहीं है ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से पढ़ने से, तो उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉब्लम तभी सोल्व हो पाएगी जब आप बुक, नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठें। खैर, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के जो मैथ है, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सभी में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन। आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन हुआ, पैराबोला हुआ, हाइपर पैराबोला हुआ और सर्कल हुआ, ये होते हैं। खैर, इनकी बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है और किस तरीके से इसमें हम क्या क्या हमको पढ़ना है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को वैसे कंसेप्ट क्लियर ही करना होता है, क्वेश्चन आ जाए तो वो लोग कर लेते हैं फिर। खैर देखिए, तो अगर सरल रेखा होती क्या है, पहले तो ये देख लीजिए स्ट्रेट लाइन क्या होती है। देखो, मैं आपको बता दूं, कोई बता देगा ये स्ट्रेट लाइन है क्या? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब स्ट्रेट लाइन होती हैं। जो लाइन ऐसे जिगजैग वे में हो, ऐसे हो या ऐसे हो कर्व में, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ये तीनों स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे लाइन है, यानी ये अपने अपने बेस पे स्ट्रेट है, समझ रहे हो? ये और ये लाइन सिर्फ स्ट्रेट नहीं होती, ये दोनों लाइन स्ट्रेट हैं, लेकिन ये भी लाइन स्ट्रेट है। हमें पता कैसे चला ये लाइन स्ट्रेट है? देखो, ये अपने अपने बेस पे है। आप ये ऐसे बोर्ड को थोड़ा तिरछा कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन ये होती है। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा, जिन लोगों के पास मैथ की बुक है वो मैथ की बुक भी अपने पास रखे जब वीडियो लेक्चर देखे, ठीक है भाई? तो हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की। या आप बात कर लीजिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और इसको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल वे में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो इसका एक इक्वेशन आता है। वो किस फॉर्म में आता है? कोई भी इक्वेशन हो वो इस फॉर्म में आता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। देखो, ये क्या है? ये कोई नई बात नहीं है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां पेयर थे, वहां दो थे, यहां एक है। लीनियर इक्वेशन है रेखिक समीकरण यानी रेखा की समीकरण। रेखिक समीकरण से हमें क्या पता चला? रेखा, और रेखा कोई हम क्या कहें? सरल रेखा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर a और b है क्या? a और b जो हमारे हैं, a तो है कोफिशिएंट ऑफ x और b है कोफिशिएंट ऑफ y। a और b हमारे ये कोफिशिएंट है, और x एंड y हमारे क्या है? वेरिएबल्स है। आप लोगों को पता होगा वेरिएबल्स और कोफिशिएंट क्या होते हैं। नहीं पता तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी होती है बार बार, और कोफिशिएंट वो होते हैं जो
फिक्स रहते हैं। जैसे काउंटेबल डिजिट जितनी होती हैं, ये काउंटिंग जितनी होती है वो कोफिशिएंट होते हैं, और जो हमारा क्या होता है वेरिएबल नंबर होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए बात कर लीजिए स्ट्रेट लाइन की। सेकंड बात हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन में भी कुछ अपने इसके रूल होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और वर्टिकल लाइन क्या होती है। वर्टिकल लाइन, अच्छा जो हिंदी में समझ रहे हैं वो भी समझ लो, वैसे तो भाई पॉलिटेक्निक वालों को इतनी टर्म्स तो इंग्लिश में आनी चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज बोलते हैं और वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज, क्षैतिज अक्षैतिज भी बोलते हैं कुछ लोग, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज रेखा क्या होती है, देखो सबसे पहले तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ये हमारा ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये पूरा एक्स होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है। भाई बात सही है, लेकिन ये होता एक्स ही है पूरा, समझ गए। बस ये है कि जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है इससे इधर इधर निगेटिव साइन होते हैं। ठीक है, ऐसे ये वाई डैश होता है, ये भी इधर निगेटिव साइन होते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल कोई लाइन है ये, तो ये हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कैसे पता चली, जो लेटी हुई लाइन होती है ना ऐसे पड़ी रहती है, पड़ी ऐसे रहती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। देखो हॉरिजॉन्टल ये होगी, एक्स अक्ष के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी वो सब क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस कौन सा है, अच्छा एक और बात है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होगी, यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी, ये नीचे कर लो, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन खुद एक्स अक्ष भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, याद रखना। एक्स अक्ष खुद भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, याद रखना। ठीक है भाई, वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, जैसे ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, इसमें ये वाई है तो अब वाई के पैरेलल यानी ऐसे, एक इधर कर लो, एक इधर। जो ये मैंने वाई, इसको जो नाम दे दो, इसको ए नाम लेट कर लो, इसका बी। जो ए और बी है ये दोनों क्या है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसे क्या बोलेंगे भाई, वर्टिकल लाइन। अब देख लो जो वर्टिकल बताई है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, खुद वाई भी क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। तो जो खड़ी हुई है क्या बोलेंगे उनको, वर्टिकल, और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल। ठीक है, होप सो इतना समझ आया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं कि तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा ही होती है जो तिरछी हो जाती है थोड़ी सी। अब बात करते हैं हम लोग एक्स अक्ष के समांतर तथा एक्स अक्ष से। देखो अब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ये लाइन है भाई, ये ग्राफ है आपका। अगर इसमें मैंने बताया ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, तो कौन बताएगा, किसको समझ आ गया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स है, यानी ये वाई है। ठीक है, तो ये पूरा वाई है एक्स, तो ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है तो किस किस को समझ आ गया कि हाँ ये पैरेलल है तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल है। अगर ये यहां पर इसका x की वैल्यू यहां पर 6 है, तो y की वैल्यू क्या होगी यहां पर 0, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लो कैसे पता चला, क्योंकि यार देखो y यहां पर 0 है और इसी के ठीक सामने की बात होगी तो 0 होगा, लेकिन अगर y यहां होगा तो यहां का पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, और यहां हमारा x तो 6 ही होगा और y अगर यहां 3 है तो y 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगा आप लोगों को। अगर वो क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा कि x अक्ष
एक्स अक्ष के पैरेलल, ठीक है, हमने ये एक्स है हमारा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो कहेगा एक्स अक्ष के पैरेलल और ऊपर की तरफ 3 कितना है 3 मीटर या 3 डिस्टेंस दे देगा, वो 3 डिस्टेंस दे देगा, मीटर दे सेंटीमीटर दे उससे कोई मतलब नहीं। तो इससे ऊपर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या दे देगा 3। तो इससे हम क्या समझे कि अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये बताओ ये x का है या y का है। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट निकालना सोचता हूं कि ये जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पैरेलल लाइन AB कोई लाइन थी और ये इंटरसेक्ट जहां कर रही है, अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालूं तो देखो x तो इस पर 0 होगा डेफिनेटली। x क्या होगा, x इस पर डेफिनेटली क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो भाई यहाँ x 0 है ना, तो यहीं से तो गया, और y क्या है यहाँ पर 3। बताओ समझ में आया क्या। x तो 0 होगा क्योंकि ये डिस्टेंस, अगर x कब बढ़ेगा जब कोऑर्डिनेट यहाँ होगा। अगर यहाँ 3 वैल्यू है x की तो 3 हो जाएगा, और इधर वैल्यू अगर -2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -2, और y की वैल्यू क्या रहेगी 3, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये पैरेलल है x अक्ष के। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि इसके और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, समझ आई मेरी इतनी बात। ठीक है, अब अगर ये बोलता है इस तरीके से, अगर ये बोलता है इस तरीके से कि y के पैरेलल है, तो कहीं भी कोई कोऑर्डिनेट ये दे देता है, तो अगर ये 0 है, क्या 0 है y और x है 6, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 6। ठीक है, यानी जो हमारा y एक्सिस है और जो हमारा पैरेलल लाइन है, कुछ भी ले लो इसे a डैश b डैश, उसके बीच का डिस्टेंस 6। अगर यहां 6 तो यहां भी 6। अच्छा, ये 6 है क्या, एक्चुअल में ये क्या है, ये x की वैल्यू है, और इसे हम x ना लेट करके ये क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a की वैल्यू। ठीक है भाई, इसे हम a लिखते हैं और इसे हम b लिखते हैं जब x अक्ष के पैरेलल आता है। जब y अक्ष के पैरेलल आता है तो उसे, यानी x की वैल्यू लिखते हैं तो उसे हम a लिखते हैं, और जब y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होता है और y की वैल्यू आती है तब हम उसे b लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार अच्छा नीचे क्या लिखेंगे फिर। सपोज करो यहां मैं ले लेता हूं 6, तो किसकी वैल्यू है, ये भी b की है, लेकिन ये 6 नहीं होगी, आप लोग समझ गए होंगे, नीचे निगेटिव होता है तो -6 होगी। ठीक है, तो ये भी वैल्यू b की होगी। एज इट इज, अगर a की वैल्यू यहाँ 6 है और a की वैल्यू यहाँ 6 है, और अगर मैं इस तरफ a की कोई वैल्यू लेट कर लूं तो ये 0 0 है ना, ये हमारा मूल बिंदु, हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं इसको। यहाँ 0 0 होता है, यहाँ क्या हो गया -7 है, तो यहां से यहां -7 डिस्टेंस जो है वो किसका है, वो किसका है b का। बताओ इतनी बात समझ में आए, a का, किसका डिस्टेंस है a का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई आप लोगों को। ठीक है, होप सो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। x अक्ष के समांतर, इसी पे क्वेश्चन है, x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से 1/2 इकाई यानी यूनिट, 1/2 यूनिट दूरी पर x अक्ष के ऊपर, दूरी पर x अक्ष के ऊपर तो हमें क्या करना है, इसका समीकरण निकालना है भाई। क्या निकालना है, हमें इसका समीकरण निकालना है। तो देखो x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से 1/2 यूनिट यानी 1/2 यूनिट दूरी पर x अक्ष के ऊपर, कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं, x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से 1/2 यूनिट दूरी पर x अक्ष के ऊपर। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता क्या करें यार।
तो ये कब समझ आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे इस एक्सरसाइज पे, ठीक है। अभी मैं ये लेक्चर और उससे नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा, इन 2 लेक्चर के बाद आप जितने क्वेश्चन मैं इन लेक्चरों में करा दूंगा, आप सबको बार बार करते रहें। जितनी फ्रिक्वेंटली आपकी करने की होगी, इतना ही सॉलिड आपका कंसेप्ट हो जाएगा। देखो मैंने अभी क्या बताया था, एक्स अक्ष के समांतर दिया है, तो आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करना। आप ये मत सोचना माइंड में फॉर्मूला लगा दूं। फॉर्मूला लगाने की गलती कर दी ना तो क्वेश्चन 100% गलत होगा, 100 नहीं या 90% गलत होगा। लेकिन देखो अगर आप इसमें इमेजिनेशन कर लोगे कि कैसा ग्राफ है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो आपका चांस बढ़ जाएंगे करेक्ट होने के। कह रहा है एक्स अक्ष से ऊपर, ठीक है, एक्स अक्ष से ऊपर बोला ना, और पैरेलल बोला एक्स अक्ष के, तो ऊपर की तरफ पैरेलल ये लाइन है जैसे, ठीक है। तो उसने क्या डिस्टेंस दे दिया, ये डिस्टेंस दे रखा है कितना, 1/2। कितना दे रखा है, 1/2। अब किस किस को पता है ये किसकी वैल्यू है, ये मैंने अभी बताया था ना, हमने इसे क्या लेट करते हैं, b। ये डिस्टेंस होता है b का। अगर यहां होता है डिस्टेंस, वो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होता है, x एक्सिस पे कहीं, तो उसे हम लेट करते हैं a। और ये क्या है, x एक्सिस, और इसे लेट कर लो x डैश, ये x डैश के पैरेलल है, x पैरेलल टू x डैश, और इसका जो बीच का डिस्टेंस दिया वो 1/2। याद रखना, ये यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी, ईच पॉइंट पर 1/2 होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो देखो b की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया तो जो ये b की वैल्यू है ना, यही हमारा किसका एक्चुअल डिस्टेंस है, यहां से यहां, ये y है ना, ये यहां से यहां किसका डिस्टेंस दिख रहा है आपको, y का। y चला है यहां से यहां तक, y पर चला है कोई भी, तो y बराबर क्या है, y बराबर b लिख लो, या डायरेक्ट लिख दो y बराबर 1/2। बताओ समझ आया क्या। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आ गया, 2y = 1, और इस 1 को जब इधर लाएंगे तो 2y - 1 = 0। यह आ गया आपका, क्या आ गया, ये समीकरण आ गया किसका, इस रेखा का, इस सरल रेखा का, इस स्ट्रेट लाइन का समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में मैंने अभी बताया, समीकरण का तो इक्वेशन ऐसा नहीं होता, समीकरण का इक्वेशन तो ax + by + c = 0 ये होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें है x, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, x × 0 + 2y - 1। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो बिल्कुल ये और ये सेम नहीं हो जाएगा क्या, यानी a की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और बच जाएगा ये, इसलिए ये लिखा गया है आप लोगों को। अच्छा एक और बात बता देता हूं, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उसमें जो ये इक्वेशन बताया मैंने, लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0, ये जो इक्वेशन बताई है, इसमें अगर हमें इसका सॉल्यूशन सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व, तो भाई मैं आपको बता दूं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कैसे पता चला मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, देखो कोई भी, इसे मैं लेट कर लेता हूं, ये तो बेसिक फॉर्मूला है लीनियर इक्वेशन का, कोई इक्वेशन लेट कर लेता हूं, 2x + 3y - 7 = 0, ये है, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो ईच x की वैल्यू पर, हर x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये आपने क्लास 10th और क्लास 11th में किया भी होगा, जिसने 11th कर रखी है। तो 2x + 3y - 7 = 0। अगर मैं इसमें लेट कर लेता हूं इफ x = 0, तो देखो 2 × 0 + 3y - 7 = 0, ये 0 हो गया, तो 3y = 7 हो गया, वो उधर चला गया, और y = 7/3 हो गया। तो यहां का जो पॉइंट्स आया वो आया 0, 7/3, तो यानी एक बार तो ये आ गया। अभी अगर मैं x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहां लिख दूंगा इफ x = 1, तो ये वैल्यू y की डिफरेंट आ जाएगी, तो इसी वजह से, और फिर 2 रखूंगा x की जगह, तो y की वैल्यू फिर से डिफरेंट आ जाएगी अगेन। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि लीनियर पेयर का अगर सॉल्यूशन कोई पूछे तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये भाई पूछा जा सकता है जब वाइवा वगैरह आपका प्रैक्टिकल होता है एक्सटर्नल का, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे जो मैंने अभी आपको सिखाया। इमेजिनेशन आ रही होगी तो आपको माइंड में। सेकंड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको सार्थक की बुक में मिलेंगे भाई, ठीक है। सार्थक की बुक से क्वेश्चन लिए, एक दो मैंने ऐसे ही बना दिया, तो वहां से देख लेना अगर सार्थक की बुक आपके पास होगी तो। देखो y अक्ष के समांतर, वाई धीरे धीरे सब करा दूंगा। एक्चुअली बुक में क्या होता है, कंटिन्यूअस दिए हुए होते हैं, मिक्स फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, जो बुक है आपके पास। लेकिन मैं उनको जो जो कंसेप्ट आपको कराता जाऊंगा उसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो कराता जाऊंगा, ठीक है। और जब मैं आपको सारे कंसेप्ट करा दूंगा फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। बस शर्त ये है नोटबुक और पेन लेकर बैठना ही पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर तथा y अक्ष के से तथा y अक्ष से दाईं ओर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, दाईं ओर 4 इकाई, दाईं ओर 4 इकाई, दाईं ओर 4 इकाई। और बी दिया हुआ है बाईं ओर 3 इकाई। अच्छा, जिन लोगों को ये राइटिंग क्लियर नहीं हो रही होगी क्वालिटी में, तो साइड में एक स्लाइड भी आ रही होगी, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस स्लाइड में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इस स्लाइड हर वीडियो में हर क्वेश्चन पे लगवाऊंगा, तो ये स्लाइड में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हाँ, तो जिसको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, y अक्ष के समांतर तथा y अक्ष से दाईं ओर, y अक्ष के समांतर बोल दिया इसने, तो हमें तुरंत हमारे माइंड में नहीं, आप नोटबुक में करो अभी इमेजिनेशन, अभी माइंड की बात नहीं है, माइंड की तो जब हो जाएगी बात कि माइंड में तब इमेजिनेशन करना जब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष कौन सा है, ये y अक्ष, तो ये हो गया भाई y अक्ष के समांतर, ठीक है, ये y अक्ष के समांतर हो गया, ठीक है। दाईं ओर 4 इकाई, तो अब दायां किधर होता है भाई, देखो दायां इधर होता है, बायां उधर होता है, सॉरी दायां इधर बायां इधर, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। राइट को ही दायां बोलते हैं और लेफ्ट को बोलते हैं बायां। जो राइट दिया हुआ है दाएं में, दाईं ओर 4 इकाई, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो 4 इकाई है। अब किसे किसे समझ में आ गया होगा, अगर मैं इसे लेट कर लू y डैश, ये पैरेलल है इसके, तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने बताया था क्या होता है a, और एक्चुअल में यहां से यहां तक अगर हमने ये 4 है, तो ये किसकी वैल्यू है, कौन से एक्सिस पे, x पे, तो यानी ये x की वैल्यू है, यानी x इक्वल a, और x की a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 4, तो x इधर ले आओ -4 इक्वल 0, ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। इसका सेकंड देख लो, बी देख लो, इसका बी में कह रहा है बाईं ओर 3 इकाई, तो यानी दाया तो उधर हो गया था, बायां इधर होगा, और कह रहा है कि यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 इकाई है। क्या है भाई, 3 इकाई है, तो 3 इकाई है तो -3 होगा, ठीक है। और -3 होगा तो इधर माइनस का होता है ना, ये मूल बिंदु से इधर है, यहां से यहां -3 होगा, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये भी a इक्वल -3 की होगी। और अगेन क्या लगेगा, ये होगी तो x की, x एक्सिस पे है ये वैल्यू इंक्रीज कौन से एक्सिस पे कर रही है, x एक्सिस पे। इंक्रीज कैसे कर रही है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ 3, तो इसलिए -3 है, तो x इक्वल -3 और x प्लस 3 इक्वल 0, यह आ गया आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में ही आएगा पेपर में, ज्यादा मार्क्स में नहीं आता, लेकिन भाई
स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है आपका चैप्टर है, ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इनको, आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस। देखो अब थोड़ा सा चेंज कर देगा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा, बोलेगा उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा बोले तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर तथा 2-6 से होकर जाती है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष के समांतर तथा 2-6 से होकर जाती है। अब देखो इसे करने के लिए तो मैंने बताया x अक्ष के समांतर है, तो ठीक है x अक्ष के समांतर, हमें तो इतना हिंट काफी है, हम x अक्ष के समांतर चलेंगे। ये x है और ये समांतर हमने लेट कर लिया। कह रहा है कि समांतर तो है, समांतर तथा 2-6 से होके जाती है। 2-6 यानी आप ये बताओ यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो किसका होता है? ये y एक्सिस है तो ये y का होता है। इसमें ये 2 जो दिया हुआ है वो हमारे किसी काम का नहीं। अच्छा, इसको अगर मैं इस पे रखूंगा, ये -6 है और 2-6 ये यहां होगी लाइन, ऊपर नहीं होगी, ये माइनस है ना y की वैल्यू, तो ये यहां होगा कहीं 2-6। कैसे पता चला? क्योंकि देखो इस पे नंबरिंग करो 1 2 1 2 3 4 5, इधर नंबरिंग होगी तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये आ गया 6। ठीक है, तो और ये 2 देखो, इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये आ गया और 6 इधर से ही हो गया, तो ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट मिलता है 2 6। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से जो इस पॉइंट से लाइन जा रही है उसका इक्वेशन बताओ। तो बस हमारे काम का यहां से यहां कितना आया बस वो चेक कर लो, यानी यहां से यहां कितना आया वो चेक कर लो, और वही किसकी वैल्यू है? b की, और b की वैल्यू क्या आ गई? -6। ठीक है, तो क्या इक्वेशन एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? y की। तो सॉल्यूशन क्या हो गया भाई? सॉल्यूशन क्या हो गया? y इक्वल b और y इक्वल, ये b है भाई, b और 6 में कंफ्यूज मत हो जाना मेरे। ठीक है, y इक्वल -6 और y -6 को इधर लाएंगे तो ये आ गया आपका इक्वेशन। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन, अच्छा यार ये तो सर ने ऐसे बताया था कि एक पॉइंट देके रखेगा, डिस्टेंस देके रखेगा, उसने डिस्टेंस ना देके क्या दे दिया? पॉइंट्स। तो बस आपको समझ जाओ ना यार, ये डिस्टेंस ही तो है, इसका मतलब ये है कि वो x अक्ष x की जो वैल्यू है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो 6 है। इसका मीन्स यही तो है। और x पे जो वैल्यू होती है उसे हम a लेट करते हैं और y पे जो वैल्यू होती है उसे हम b लेट करते हैं, तो यानी ये b की वैल्यू है। और मैंने आपको बताया y इक्वल b, जब एक्चुअल में y की वैल्यू है, और इक्वल b, y इक्वल माइनस क्या गया? 6 और y प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है भाई, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सब लगा लेना। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष से 4 इकाई नीचे, x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष के 4 इकाई नीचे। देखो वो बोल रहा है x अक्ष के समांतर,
तो एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के चार इकाई नीचे है भाई, समांतर तो है, ये एक्स है, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो क्या हो गया, ये 4 इकाई नीचे, तो 4 इकाई नीचे किसकी वैल्यू है ये बताओ आप ही, बताया तो वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी वो बी की होगी, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी वो हमेशा ए की होगी। और देखो ये वाई एक्सिस है ना, तो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, बी तो हमने लेट किया तो वाई की, तो वाई इक्वल क्या हो गया बी, और वाई इक्वल माइनस, ये नीचे है ना तो -4 होगा ना, नीचे माइनस की वैल्यू होती है ना, और y + 4 = 0। ठीक है भाई, हो गया ना क्लियर। इससे अलग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नहीं ये तो मैंने करा दिया पॉइंट्स और एक्स एक्सिस वाला। अब बात करते हैं भाई स्लोप की, स्लोप क्या होता है। अब बात करेंगे हम स्लोप की, स्लोप क्या होता है। देखो स्लोप क्या होता है आपको वो थोड़ा सा आप जानना है, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया है। स्लोप देखो कोई हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कितना एंगल से झुकी हुई है या कितना एंगल बना रही है वो हमारा स्लोप होता है। हिंदी में प्रवणता और ढाल भी बोलते हैं, ठीक है, स्लोप इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या समझ आया आपको कि एक्स एक्सिस पर स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कितने एंगल से झुकी हुई है और या कितना एंगल बना रही है वो ही क्या होता है हमारा स्लोप होता है। क्या होता है स्लोप, ढाल या प्रवणता। इसे डिनोट हम एम से करते हैं, किससे प्रदर्शित किससे करते हैं भाई, एम से। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, एम से, ध्यान से समझ लेना, इसे डिनोट एम से करते हैं। और देखो इसके अंदर 3 केस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। कौन कौन से केस आते हैं, फर्स्ट केस देख लो आप एंगल का। इफ गिवन इज एंगल, अगर आपको एंगल गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा, ये सुना भी होगा आपने। tan थीटा कैसे लगाएंगे, अब देखो इसका एक एग्जांपल लो, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है ले लेंगे। थीटा मैंने बोल दिया कोई एक्स अक्ष, कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का 30 डिग्री पर झुकी हुई है, प्रवणता ज्ञात कीजिए, ढाल ज्ञात कीजिए, ढाल ज्ञात करो, डिटर्मिनेट स्लोप। कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री पर झुकी हुई है तो ढाल ज्ञात करो। तो ढाल कैसे निकलेगा, जब भी आपको बस ऑब्जर्व कर लेना है कि क्या गिवन है थीटा, तो आंसर में क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे थीटा इक्वल गिवन डाटा क्या है, ऐसे इंडेक्स बना लो, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा आपको मिल जाएगा थीटा 30 डिग्री, इससे अलग कुछ भी गिवन नहीं, तो आप क्या करोगे m बराबर आपको पता है tan थीटा होता है, और tan थीटे की जगह क्या थीटे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे 30 डिग्री, और जो कि आपका tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो m की क्या वैल्यू आ गई 1/√3। आपको ये समझ आया होगा, तो ये हमारा ढाल आ गया। अब
ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1 या 2 नंबर में, लेकिन इससे जो आगे क्वेश्चन आएंगे स्लोप पर वो ज्यादा आते हैं। तो फर्स्ट केस तो आपको समझ आया होगा। अब सेकंड, इसी में क्या आता है आपका, देख लीजिए। वो थीटा क्या करता है, वो थीटे को भाई आप लोगों को थीटा ऐसा नहीं देता कि जैसे 30 दे दिया, 60 दे दिया, वो ये नहीं देता। वो आपको दे देगा, देखो 135। इन्हें तो बच्चा इजी कर लेता है, 135। बोर्ड में अगर पेपर में अगर ये आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो थीटा 135 ही रहेगा डेफिनेटली। देख लेना, पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें उठा के देख लेना। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको tan 135 की वैल्यू, यानी अगर मैं इस पे निकालना सोचूं, tan थीटा लगाऊं, tan 135 हो गया, और tan 135 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 प्लस 45। हाँ, और क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस 45 वैल्यू आ जाएगी tan माइनस 45, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो वैल्यू आई -1 आएगी। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती कि ये माइनस कहां से आया, तो भाई कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट याद कर लो। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर याद आ जाए आप लोगों को। ASTC ये -1 हो गया आपकी वैल्यू, ठीक है। ये -1 कैसे हुआ देख लो। आपने क्लास 10th में या क्लास 11th 12th में ये पढ़ा होगा ग्राफ। इसमें आपने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ा होगा A, एक पढ़ा होगा S, एक पढ़ा होगा T, ASTC, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहां ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहां हमारा tan हो गया। ASTC साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होते हैं बस। और देखो, अगर साइन और कोसेक, यहां क्या होता है, साइन और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव होते हैं दोनों यहां, ठीक है। और सब क्या क्या बच गए, टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये सब क्या होते हैं, ये सब निगेटिव होते हैं, निगेटिव, ठीक है। यहां टेन और कोट होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और सब क्या होते हैं, निगेटिव। यहां कोस और सेक, कोस और सेक क्या होता है, यहां कोस और सेक क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, और सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। कौन कौन, टेन, कोट, साइन, कोसेक, और सब यहां निगेटिव होते हैं। अब देखो, यहां से यहां आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 90 से 180 होता है पूरा, यहां तक। यहां 270 हो जाता है, और यहां 360 हो जाता है। 135 देख लो किसमें, 135 इसी में तो होगा। तो या ऐसे चेक कर लो, 90 प्लस 45 है, तो 90 तो यहां तक हो गया, और इसमें 45 और चलना है, तो यानी यहां कहीं एंगल आएगा आपका। तो यानी हमें ये वाला एंगल है 135। और कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये, कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, तो देखो फर्स्ट सेकंड में पड़ रहा है। और सेकंड में क्या होता है, tan, कोट, कोस और सेक निगेटिव होते हैं, इसलिए वो साइन क्या आया आपका, निगेटिव आया, ठीक है। आप लोगों को ये बात समझ आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भाई क्या कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट याद रख लो, ये 10th का था। इसे ज्यादा समझने की कोशिश भी मत करना, ऐसे मैंने कोशिश की है समझाने की, और समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करें, डायरेक्ट याद रख लें 135, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई। तो नेक्स्ट है आपका सेकंड, है आपका सेकंड, आपका क्या है, फर्स्ट तो हमारा हो गया एंगल पर, इफ पॉइंट्स हैज गिवन। सेकंड स्लोप कैसे निकालेंगे हम, अगर पॉइंट्स गिवन है तो कैसे निकालेंगे स्लोप, यानी m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उन मिटा दिया, यहां लिख लो स्लोप m कैसे निकालेंगे।
तो देखो अगर पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जैसे एक ये लाइन है, ये इसका पॉइंट्स गिवन है, इसे x1 y1 लेट कर लो और इसे x2 y2, आपकी मर्जी है किसी को भी लेट कर लो, जबरदस्ती किसी की नहीं है। तो m इक्वल क्या होगा उस केस में, सही लिखा ना, हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगेगा अगर पॉइंट्स आपको गिवन होंगे तो, ठीक है। थर्ड, अच्छा इसकी अगर एक एग्जांपल ले लो, इसका भी एग्जांपल अगर हम लेंगे तो क्या होगा भाई, ले लो यार 2 6 लिख लो और यहां अपनी तरफ से लिख लो 2 नहीं लिखो 3 और -7 लिख लो, ठीक है। तो एग्जांपल लेंगे तो m इक्वल क्या होगा, y2 की वैल्यू क्या है 6, y1 की वैल्यू क्या है -7, देखो ऐड हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, y1 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 3, तो -3, तो कितना हो गया भाई 6 7 13 अपॉन -1, तो m इक्वल क्या हो गया -13 अपॉन -13, 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, डिनोमिनेटर में 1 ही बच गया, 6 7 13, हाँ सही है। बताओ समझ में आया क्या। इसके बाद एक नेक्स्ट रह गया, सिर्फ 3 ही वे बताए थे मैंने आपको होते हैं इसके। नेक्स्ट वे है कि किस तरीके से अगर हमें ये दोनों ही चीज ना गिवन हो तो थर्ड पॉइंट पे हमें जरूर गिवन होगा इक्वेशन। इफ इक्वेशन कौन सी, लीनियर, हैज गिवन, अगर इक्वेशन गिवन है तो क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अगर कोई ऐसी इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, m यानी स्लोप निकलेगा जो हमारा, वो क्या होगा, m वो होगा -a अपॉन b। इसी को क्या लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं, लिखना क्या समझ लो, -a अपॉन b। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अगर समझ लो भाई, अगर कहीं इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल -7 इक्वल 0, इसमें कहा कि फाइंड द स्लोप फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हम सोचेंगे यार इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालें, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए, अच्छा ये तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -a अपॉन b, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो -2 और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y 3, तो m इक्वल क्या हो गया आपका -2 अपॉन 3, यह आ गया आपका आंसर, ठीक है। और इससे नेक्स्ट क्या, स्लोप के रूल हो गए आपके फिनिश। तो होप सो आप लोगों को अगर कहीं स्लोप आ जाए अब निकालना तो आप लोग निकाल दो। फर्स्ट क्या क्या एक बार रिकॉल कर लीजिए और घर पे भी आप ऐसे ही रिकॉल करें। 3 वे होते हैं भाई। फर्स्ट एंगल गिवन है तो tan थीटा। सेकंड अगर आपको पॉइंट्स गिवन है तो m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर थर्ड आपको इक्वेशन गिवन है तो m इक्वल स्लोप इक्वल -a अपॉन b। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे 3 डिफरेंट मेथड हो गए स्लोप को निकालने के, और इसी तरीके से कल हम स्लोप इक्वेशन को निकालने के डिफरेंट 5 मेथड करेंगे, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम पहचान करते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में स्ट्रेट लाइन में सबसे बड़ा इश्यू यही है, बच्चा क्वेश्चन करना आता है, क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाता है, यार ये कैसे करूं, ये कैसे करूं। कल मैं वो आपको लीनियर इक्वेशन जो हमारा स्लोप इक्वेशन है उसको किस तरीके से किस क्वेश्चन में कौन कौन से हिंट होते हैं जिनको देखकर हमें पता चलेगा कि अच्छा ये लगाना है, तो कल उसकी बात करेंगे। और ये मेरा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ही लेक्चर है, और मैं कंटिन्यू
इस सेशन को स्टार्ट रखूंगा जब तक आपकी मैथ की बुक कंप्लीट नहीं हो जाती। सो आप लोग टेंशन ना लें मैथ को लेकर, बस सिर्फ एक बात है कि आप लोग पेन और नोटबुक लेकर ऑलवेज लेक्चर के साथ बने रहें। और अगर आप पेन और नोटबुक लेकर नहीं बैठोगे, ऐसे ही देख रहे हो मौज मस्ती में, तो मे बी जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। सो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग पेन और नोटबुक लेकर बैठें। ओके, थैंक यू।